हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष जादव और एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो कि केडी त्रिपाठी की बुक है। उसमें से आज हम चैप्टर 5 की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड ड्रग डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसीलिए ये चैप्टर 2 या 3 या फिर शायद 4 पार्ट्स भी बन सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। चैप्टर अगर पहाड़ है तो हम भी मांझिए, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और हाँ, आज के वीडियो के एंड में मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, सो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। सबसे पहले देखते हैं फार्माकोथेरेपी क्या है। फार्माकोथेरेपी एक ऐसे डायनेमिक है और एक इवॉल्विंग साइंस है जिसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए ड्रग की, डिसीज़ की, पेशेंट की या फिर उसकी एनवायरनमेंट की जहाँ पे वो ड्रग लिया जाएगा। एज सच, इन एडिशन टू नॉलेज ऑफ अ ड्रग एक्शन मैकेनिज्म उसका जानना चाहिए, फार्माकोकाइनेटिक्स, सेवरल एस्पेक्ट्स लाइक ड्रग डोसेज क्या है, सोर्सेस ऑफ वेरिएबिलिटी इन ड्रग रिस्पॉन्स, फार्माकोजेनेटिक्स, influence of a disease on a drug action etc. are important for optimum drug therapy. उसके बाद आता है ड्रग डोसेज। डोज इज द appropriate amount of a drug needed to produce a certain degree of response in a given patient. Accordingly, dose of a drug has to be qualified in terms of the chosen response. Example, एनाल्जेसिक का डोज है जो कि एस्पिरिन का हेडेक के लिए है, उसका डोज है 0.3 to 0.6 ग्राम। तो वही एंटीप्लेटलेट डोज जो है वो है 60 to 150 मिलीग्राम पर डे। वही दूसरी तरफ उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज जो है रिमेटेड आर्थराइटिस के लिए वो है 3 to 5 ग्राम पर डे। सिमिलरली देयर कुड बी अ प्रोफाइलेटिक डोज, अ थेरापेटिक डोज और अ टॉक्सिक डोज ऑफ द सेम ड्रग। द स्ट्रेटेजीज adopted फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड कंडीशंस आर, पहला तो है स्टैंडर्ड डोज, रेगुलेटेड डोज, टारगेट लेवल डोज एंड टाइट्रेटेड डोज। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डोज क्या है। द सेम डोज इज अप्रोप्रिएट फॉर द मोस्ट पेशेंट्स, इंडिविजुअल वेरिएशंस आर माइनर और द ड्रग हैज अ वाइड सेफ्टी मार्जिन so that a large enough dose can be given to cover them. एग्जाम्पल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, पेनिसिलिन है, क्लोरोक्विनिन है। स्टैंडर्ड डोज मतलब वो डोज होता है जो कि अप्रोप्रिएट होता है सारे पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए। उसके लिए कोई इंडिविजुअल वेरिएशन वगैरह नहीं होता, होता भी है तो थोड़ा बहुत होता है, एज पे डिपेंड करता होगा या फिर किसी सेक्स के ऊपर या फिर उसको कोई और बीमारी वगैरह हुई तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के लिए वो सेम डोज ही रहेगा। उसी के साथ साथ पर्टिकुलर ड्रग जो है वो उसकी सेफ्टी मार्जिन जो है वो काफ़ी वाइड होगी, जिसकी वजह से उसको अगर हाई इनफ डोज भी दिया जाए तो भी उसको कुछ नहीं होगा। रेगुलेटेड डोज, अब यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रग मॉडिफाई करता है फ्लाइंगली रेगुलेट बॉडी फंक्शन को, जो कि इजीली मेजर किया जाए। द डोसेज इज एक्यूरेटली एडजस्टेड बाय रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द अफेक्टेड फिजियोलॉजिकल पैरामीटर। एग्जाम्पल है इसके एंटी हाइपरसेंसिटिव्स है, एंटीकोएगुलेंट्स है, डायूरेटिक्स है या फिर जनरल एनेस्थेटिक्स है। उसके बाद आता है टारगेट लेवल डोज। The response is not easily measurable but has been demonstrated to be obtained at a certain range of drug concentration in plasma. An empirical dose aimed at attaining the target level is given in the beginning and adjustments are made later by actual monitoring of plasma concentration. टारगेट लेवल डोज मतलब यहाँ पे को होता यह है कि जो रिस्पॉन्स है वो इजीली मेजर नहीं किया जाता, वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है कि सर्टेन रेंज ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा में होने के बाद उसका एम्पेरियल डोज जो होता है एम्ड एट अटेनिंग द टारगेट लेवल इज गिवन इन द बिगिनिंग एंड एडजस्टमेंट्स आर मेड लेटर बाय एक्चुअल मॉनिटरिंग ऑफ द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशंस। अब देखते हैं टाइट्रेटेड डोज। द डोज नीडेड टू प्रोड्यूस मैक्सिमल थेराप्यूटिक इफेक्ट कैन नॉट बी गिवन। ऐसे ड्रग नहीं दिए जा सकते क्योंकि इनको जो है इंटॉलरेबल एडवर्स इफेक्ट रहता है। एक ऑप्टिमल यानी जो परफेक्ट डोज रहता है वो एक सर्टन स्टेज पे अराइव किया जाता है बाय टाइट्रेटिंग इट विद एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ एडवर्स इफेक्ट। आगे देखते हैं फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस क्या है ड्रग के। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस कंटेन 2 or more drugs in a fixed dose ratio. Advantages offered by these are, पहला तो है convenience, better patient compliance when all the components present in the FDC are actually needed by the patient and their amounts are appropriate. Second, the therapeutic effect of two components being same may add up while the side effects being different may not. थर्ड है the side effect of one component may be counteracted by the other. एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने। पहला एग्जाम्पल है thiazide plus a potassium sparing diuretic. Fourth, combined formulation ensures that a single drug will not be administered. This is important in the treatment of tuberculosis, HIV/AIDS and falciparum malaria.
ये कुछ उसके एडवांटेजेस है। पहला तो है कन्वीनियंस है, पेशेंट को बेटर कंप्लायंस है। मतलब अगर पेशेंट को कुछ एफडीसी में ड्रग दिया जा रहा है एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, तो अगर उसको दोनों भी ड्रग्स के कंपोनेंट चाहिए हो, ज़रूरी होते हैं, तो मिल जाते हैं। ये उसका पहला एडवांटेज है। दूसरा है इसका थेरापेटिक इफेक्ट और टू कंपोनेंट बिंग सेम। थेरापेटिक इफेक्ट और कंपोनेंट जो है वो सेम होने के कारण क्या हो सकता है, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो है डिफरेंट होते हैं, वो ऐड नहीं होते, बल्कि सिर्फ उसके पॉजिटिव एक्शंस जो है वो ऐड किए जाते हैं। द साइड इफेक्ट ऑफ वन कंपोनेंट मे बी काउंटरैक्टेड बाय द अदर। अगर किसी एक पर्टिकुलर ड्रग को साइड इफेक्ट है तो दूसरे ड्रग की वजह से उसके काउंटरैक्ट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी उन्होंने दिया था, थायाजाइड प्लस पोटेशियम स्पेयरिंग है डायोरेटिक को। कंबाइंड फॉर्मुलेशंस एंश्योर दैट अ सिंगल ड्रग विल नॉट बी एडमिनिस्टर्ड। यहाँ पे दिस इज़ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। कहाँ पे देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में है, HIV एड्स में, फैल्सिपारम मलेरिया में है, यहाँ पे फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे सिंगल ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करता। आगे देखते हैं, बिफोर प्रिस्क्राइबिंग इन कॉम्बिनेशन द फिजिशियन मस्ट कंसिडर वेदर एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज अननेसेसरी। इफ इट इज़ द कॉम्बिनेशन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जब फिजिशियन जो होता है वो अगर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि कोई इसके इंग्रेडिएंट जो है, इंग्रेडिएंट में देखते हैं कि कोई ऐसा एक ड्रग है जो अननेसेसरी है। अगर ऐसा होता है तो कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड दैट अ ड्रग इज गिवन टू अ पेशेंट हु डज नॉट नीड इट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हिम विद अनदर वन दैट ही नीड्स। आगे है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस जो है उसके डिसएडवांटेजेस। पहला तो है पेशेंट मे नॉट एक्चुअली नीड ऑल द ड्रग्स प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन, ही इज सब्जेक्टेड टू एडिशनल साइड इफेक्ट्स एंड एक्सपेंसेस। आगे है the dose of most drugs needs to be adjusted and individualized when a combined formulation is used. This cannot be done without altering the dose of the other component. However, few combinations are available at more than one dose ratios. Example, levodopa 100 mg plus carbidopa जो कि 10 mg या फिर 25 mg रहता है. Adverse effect when it occurs cannot be easily ascribed to the particular drug causing it. Fourth one, the time course of action of the components may be different. Administering them as at the same intervals may be inappropriate. अब इसका पहला जो डिसएडवांटेज है उन्होंने ये दिया है कि द पेशेंट है या उसको जो जिस ड्रग की ज़रूरत नहीं उस कॉम्बिनेशन में वो अगर दिया जाए तो उसके एडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। The dose of the most drugs need to be adjusted and individualized. When a combined formulation जो यूज़ किया जाता है cannot be done without altering the dose of the other component. जो कि दूसरा ड्रग दिया जा रहा है या फिर जो दूसरा ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा रहा है उसका डोज का अल्टरेशन नहीं किया जा सकता। Adverse effect when it occurs cannot be easily ascribed to the particular drug causing it. अब जब इसके एडवर्स इफेक्ट हो जाते हैं तो मालूम नहीं चलता कि कौन से ड्रग की वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट हुए हैं। फिर है द टाइम कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स में भी डिफरेंट। हो सकता है एक ड्रग का टाइम कोर्स जो होता है वो अलग हो और दूसरे ड्रग का अलग हो, तो ये वो वहाँ पे सेम नहीं आ सकता। एडमिनिस्ट्रिंग देम एट द सेम इंटरवल्स में भी इनएप्रोप्रिएट। अब दोनों ड्रग्स को एक ही टाइम पे देना, एक ही टाइम पे बाद में उसका टाइम कोर्स जो है सेम रखना, ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ड्रग्स के जो कोर्स ऑफ एक्शन रहता है वो टाइम कोर्स ऑफ एक्शन रहता है वो अलग अलग रहता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर का आज पहला पार्ट हम ख़त्म करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर के कितने पार्ट बनते हैं, कितने ही बनने दो, लेकिन चैप्टर तो ख़त्म होके ही रहेगा। तो मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो ये है कि एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है जिसका नाम होगा मेड टॉक। उस सीरीज़ में एक पर्टिकुलर डॉक्टर आएंगे और वो एक पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में पूरी तरह से पढ़ाएंगे। ये काफ़ी मतलब यूनिक सीरीज़ होने वाली है, आप सबको बहुत सीखने मिलेगा इस न्यू सीरीज़ से। हमारी जो एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी जो सीरीज़ है वो तो रेगुलरली उसके ऊपर वीडियोस आते रहेंगे। मेड टॉक सीरीज़ बस उसके साथ साथ में रहेगी। मेड टॉक सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आएगा, हो सकता है कल आ जाए या फिर परसों या फिर एक हफ़्ता भी लग सकता है। सो स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।